हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आज हम फिर स्टार्ट कर रहे हैं हमारा नेक्स्ट वीडियो। कौन से चैप्टर से याद होगा आप सभी को? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, विद्युत रसायन। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था किस टॉपिक में? ननस इक्वेशन, ननस समीकरण के बारे में। और मैंने कहा था कि नेक्स्ट वीडियो हम लेकर आएंगे उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो आज हम इस वीडियो में ननस समीकरण से रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, चाहे वो बोर्ड लेवल के हों चाहे वो कॉम्पिटिटिव लेवल्स को हों, बनाना सीखेंगे। तो चलिए बिना देरी के चालू करते हैं हम ननस इक्वेशन से न्यूमेरिकल क्वेश्चन। तो पिछले वीडियो में आपने देखा कि हमने किस तरीके से ननस इक्वेशन प्रूफ किया था। ननस इक्वेशन दो तरीके से हम बना सकते हैं, एक हाफ सेल रिएक्शंस के लिए और एक कंप्लीट सेल रिएक्शन के लिए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं हाफ सेल रिएक्शन के लिए। अर्ध सेल अभिक्रिया के लिए ननस समीकरण क्या था? अगर आपको याद होगा तो हमारे पास कोई मेटल जिसकी ऑक्सीडेशन प्लस एन इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है और मेटल फॉर्म में रिड्यूस हो रहा था, याद है सभी को? ओके। और इसके लिए हमने ननस इक्वेशन बनाया था ई एम इज इक्वल टू ई नॉट एम माइनस 0.0591 अपॉन एन। और यहाँ पर log 10 बेस इसका 10 है और यहाँ पर 1/m पे पावर प्लस n। अगर थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है तो आप पिछले वीडियो में जाके ननस इक्वेशन देख सकते हैं। ठीक, तो ये है हाफ सेल अर्ध सेल अभिक्रिया के लिए ननस इक्वेशन। अब इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल हमारे को किस तरीके से पूछे जा सकते हैं। ठीक, तो देखिए अगर ये हमारे पास ननस इक्वेशन है अर्ध सेल अभिक्रिया के लिए, तो फिर से एक बार बता दूं, ई एम यहाँ पर जो लिखा हुआ है क्या है? रिडक्शन पोटेंशियल है मेटल का। ई नॉट एम क्या है? स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है, मानक अपचयन विभव है। एन यहाँ पर नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो ट्रांसफ़र होंगे। और ये है मेटल जिसका एक आयनिक स्टेट होगा। चलिए देखते हैं कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे। अर्ध सेल अभिक्रिया से रिलेटेड ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं होते, सिंपल सा क्वेश्चन आता है। क्वेश्चन किसी भी फॉर्म में हो सकता है, जैसे कि कोई रिएक्शन है, मान लो हमारे पास एक रिएक्शन है कि Zn+2 जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है और जिंक के फॉर्म में चेंज हो रहा है। ओके, तो आपको कहा जा रहा है कि ये एक हाफ सेल रिएक्शन है और इस हाफ सेल रिएक्शन के लिए 298 केल्विन पर, फॉर दिस हाफ सेल रिएक्शन 298 केल्विन पर क्या कैलकुलेट करो? ई एम कैलकुलेट करो। क्या कैलकुलेट करना है? ई एम कैलकुलेट। तो जब भी अगर आपको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल मेटल का निकालना होगा तो याद रखिए हमेशा गिवन के फॉर्म में आपको ई नॉट एम दिया जाएगा। ये आपको अलग से याद करके जाने की ज़रूरत नहीं है। बोर्ड एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी गिवन होता है ये। ओके, तो डोंट वरी, रिलैक्स। इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, विद्युत रासायनिक श्रेणी याद करने की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। हाँ, समझना है तो ज़रूर समझ सकते हैं, लेकिन याद करने के लिए इतना ज़्यादा कंपलसरी नहीं है वो। ठीक, तो ई नॉट एम की वैल्यू गिवन होगी। मान लो जिंक के लिए ई नॉट एम की वैल्यू गिवन है, कुछ भी, एनीथिंग, माइनस 0.76 हम एग्जैक्ट वैल्यू लेके चलते हैं, ये हमको गिवन है। और अब हमसे कहा जा रहा है कि इसके लिए ई एम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक कैलकुलेट कीजिए। तो बस फॉर्मूले में आपको वैल्यू पुटअप करना है, आंसर लेके आना है। ई एम, अब एम की जगह आप जिंक लिखिए। फॉर्मूला ई नॉट जिंक माइनस 0.0591 अपॉन एन। अब एन क्या है? नंबर ऑफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। याद रखिए, कई लोग ये सोचते हैं कि इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन हो रहा है, तो कौन सा रखेंगे? यहाँ पर ये जो लिखा हुआ है गेन या लूज जो भी हो रहा है, बस जो इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है उसी को हमें आपको लिखना है। जैसे यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, अगर इक्वेशन के फॉर्म में मानेंगे तो यहाँ पर 2 मोल लेना पड़ेगा इसको। तो यहाँ पर मोल में इलेक्ट्रॉन कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स, तो यहाँ पर 2 यूज़ करेंगे। ठीक, अच्छा हाँ सॉरी, एक चीज़ और, माय मिस्टेक, मैंने एक चीज़ और नहीं बताया कि गिवन में ई नॉट एम के साथ आपको एक्टिव मास
एक्टिव मास में जिंक का कंसंट्रेशन भी गिवन होगा, सॉरी गिवन होगा, चलो गिवन में मान लो हमारे पास है 0.1 मोलरिटी, सॉरी माय मिस्टेक। तो यहाँ पर हमको log 10 और यहाँ पर जिंक Zn+2 रखना पड़ेगा, वैल्यू को और रख दीजिए। ई जिंक कैलकुलेट करना है, ई नॉट जिंक हमको यहाँ पर ई नॉट जिंक गिवन होगा -0.76, डिवाइड कर दीजिए इसको, 0 0 2 2 ज़ा 4 1 2 9 ज़ा 18 2 5 ज़ा 10 0.0295 इंटू यहाँ पर क्या आ रहा है देखिए तो log 10 1/Zn+2 का कंसंट्रेशन कितना है 0.1 है वजन। अब अपन क्या करेंगे इसको -0.76, यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर 0.1 है, माइनस 0.0295 लेंगे। log 10 0.1 को हम लिख सकते हैं log 10 × 10, डेसिमल है ऊपर हो जाएगा तो 10 हो जाएगा, यहाँ पर 10/1 = 10, ये हो गया। अब यहाँ से हम वैल्यू रखेंगे -0.76 -0.0295, log 10 × 10 की वैल्यू होती है 1 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको -0.76 से क्या करेंगे ऐड, ओवरऑल वैल्यू किस में आएगी, नेगेटिव में आएगी। बट ध्यान रखिए यहाँ पर जब भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैलकुलेट करते हैं तो जनरली वो नेगेटिव नहीं होता है, बट फिर भी हम सिर्फ यहाँ पर ये सीख रहे हैं, पैटर्न सीख रहे हैं कि अगर कोई क्वेश्चन हमको हाफ सेल रिएक्शन गिवन है और उसके लिए हमको EM रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट करना है, तो क्या क्या चीज़ें गिवन होंगी। एक हाफ सेल रिएक्शन गिवन होगा, मेटल आयन का कंसंट्रेशन गिवन होगा और उसका स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल मानक अपचयन विभव गिवन होगा। और हमसे कहा जाएगा कि भाई उस मेटल का, जो भी यहाँ पर मेटल यूज हो रहा है, उस मेटल का हमें अपचयन विभव रिडक्शन पोटेंशियल निकाल कर दिखाइए। तो जब भी इस तरीके का कोई क्वेश्चन आ रहा है तो आप हाफ सेल रिएक्शन यूज कीजिए और बनाइए। क्लियर है सभी को। अगर यहीं पर हमारे पास हाफ सेल रिएक्शन मान लो किसी दूसरे के लिए है, किसी दूसरे के लिए आ रहा है, सपोज Ag+ या Hg+1 किसी के लिए भी आ रहा है। सपोज हमारे पास कोई एक मेटल है A+1, कोई भी मेटल ले लेते हैं, M या M ही ले लीजिए, चलिए M, ऑक्सीडेशन है +1, एक इलेक्ट्रॉन को गेन करके मेटल फॉर्म में चेंज हो रहा है। इस मेटल्स के लिए आपको गिवन है, क्या क्या गिवन होगा, इलेक्ट्रोड माना स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ मेटल गिवन होगा, कुछ भी गिवन होगा, सपोज +0.25 वोल्ट गिवन होगा। इसका आयनिक का कंसंट्रेशन भी गिवन होगा 0.02 मोलरिटी ले लेते हैं, कुछ भी ले सकते हैं, एनीथिंग, बस फॉर्मूला याद होना चाहिए कि फॉर्मूले में वैल्यू कैसे पुटअप करेंगे। फिर छोटा सा न्यूमेरिकल है जिसे आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, वैल्यू पुटअप कर सकते हैं। क्या आ रहा है यहाँ पर, लगाइए ननस इक्वेशन। ई मेटल के लिए निकाल रहे हैं, ई नॉट मेटल, सेम फार्मूला 0.0591/2, सॉरी माय मिस्टेक, 2n log 10 1/m+1। क्लियर। ई नॉट m की वैल्यू गिवन है +0.25, n नंबर ऑफ मोल, एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है तो एक रखेंगे, एक की कोई मतलब नहीं है तो 0.0591 रखेंगे। यहाँ पर log 10 1/m+1 0.02 गिवन है। थोड़ा सा और सॉल्व कर लीजिए इसको, 0.25 -0.0591 इंटू यहाँ पर 0.02 है, तो हम उसको अगर थोड़ा सा इजी करेंगे तो क्या हो जाएगा, डेसिमल के बाद 2 डिजिट है तो ऊपर हो जाएगा 100/2, हो गया 100/2। 100/2 को अगर हम थोड़ा सा और इजी करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए तो, और इजी करेंगे तो क्या होगा, EM निकाल रहे हैं, हमारा क्या हो गया है 0.25 -0.0591 log 100/2,
100/2, 100/2 में हम कैसे कर सकते हैं इजी करके, सोचिए जरा। एक काम करते हैं, यहाँ पर हम एक फॉर्मूला लगा देते हैं log A/B का, log A/B इज इक्वल टू, अगर पता हो तो log 10A, log का बेस लगा सकते हैं 10 माइनस log 10B। चलिए लगाते हैं फॉर्मूला, तो हो जाएगा log 10A माइनस log 10B। ओके, और इजी कर लीजिए, 0.25 माइनस 0.0591। यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, इसको log 10, 100 को लिखा जा सकता है 10⁻² माइनस log 2, log 2 की वैल्यू होती है 0.3010। ओके, सॉल्व करते हैं इसको, 0.25 माइनस 0.0591। अब यहाँ पर फिर एक फॉर्मूला लगेगा, log 10x⁴n इज इक्वल टू होता है n log 10x, तो यहाँ पर 10 का जो पावर है फ्रंट में आ जाएगा, log 10 × 10 इज इक्वल टू 1 हो जाएगा माइनस 0.3010। अब इसे बस सॉल्व कीजिए, जो भी वैल्यू आएगी वो आई थिंक पॉजिटिव में आना चाहिए, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इस तरीके से हम मेटल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैलकुलेट कर सकते हैं। क्लियर? यहाँ पे कुछ बच्चों के मन में सवाल आ रहा होगा कि यहाँ पर यह जो ऐसा log 2 मैंने 0.3010 रखा हुआ है, log 10 × 10 की वैल्यू 1 होती, चलो ये तो याद हो जाएगा, बाकी log की वैल्यू हमको कैसे करेंगे, क्या याद करके जाना पड़ेगा? देखिए, अगर इस तरीके का कोई भी क्वेश्चन अगर आपके बोर्ड्स में या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में होंगे, तो डेफिनेटली ये मान के चलिए कि अगर आपने वैल्यू सही पुटअप किया है तो log की वैल्यू गिवन होगी। अगर log 2 है तो log 2 की वैल्यू गिवन होगी। अगर सपोज यहाँ पर log 3 का यूज़ होना है तो log 3 की वैल्यू वहाँ पर गिवन होगी। तो डोंट वरी, log की वैल्यू वहाँ पर गिवन होती है, आपको अलग से और उसे याद करने की ज़रूरत नहीं है। क्लियर? तो हाफ सेल रिएक्शन से हम इस तरीके से रिडक्शन पोटेंशियल निकाल सकते हैं, अपचयन विभव निकाल सकते हैं किसी मेटल्स के लिए। ओके, अब बात करते हैं कंप्लीट सेल रिएक्शन के लिए किस तरीके के न्यूमेरिकल्स आएंगे और उनको हम किस तरीके से सॉल्व करेंगे। ओके, चलिए देखते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने बात किया था कंप्लीट सेल रिएक्शन, पूर्ण सेल अभिक्रिया के लिए ननस इक्वेशन, और हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, डेनियल सेल के लिए ननस इक्वेशन निकाला था। क्या था ननस इक्वेशन? ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591/n। वहाँ पर अगर इलेक्ट्रोकेमिकल सेल था तो हमने स्पेसिफिक यहाँ पर 2 रखा था, याद होगा तो। log 10 ऊपर में हमारा था Zn+2 डेनियल सेल के लिए, और नीचे में था Cu+2, याद आ रहा होगा सभी को। तो ये है हमारा ननस इक्वेशन डेनियल सेल के लिए। तो ज़रूरी नहीं कि हर बार जिंक और कॉपर हो, बट ध्यान रखें कि हमारा जो सेल रिएक्शन है उसमें जो एनोड का रोल प्ले कर रहा है वो हमेशा ऊपर होगा नंबरेटर में, और जो कैथोड का रोल प्ले कर रहा है वो डेनोमिनेटर में होगा, हर में होगा। ठीक, चलिए इससे रिलेटेड अगर कोई सवाल आया था तो क्वेश्चन किस तरीके से आएंगे, इसमें एक दो वेरिएशन है क्वेश्चन में, देखते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ पे पूछे जा सकते हैं। ओके, तो मान लो सपोज हम इसी फॉर्मूले से अगर डेनियल सेल के लिए ही हमको निकाल रहे हैं तो कंसंट्रेशन गिवन होगा। कैसा रहेगा? कैलकुलेट EMF, ऐसा लिखा होता है EMF। EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, हिंदी में कहते हैं विद्युत वाहक बल। विद्युत वाहक बल, अगर ये नहीं लिखा होगा तो डायरेक्ट लिखा होगा ई सेल। सेल का पोटेंशियल ज्ञात कीजिए। कैलकुलेट EMF ई सेल एट 298 केल्विन ऑफ। अब आपको सेल रिएक्शन गिवन होगा, इसी को लेके चलते हैं। चलिए सबसे पहले बार इसी को देखते हैं। जिंक चेंज हो रहा है Zn+2 में, और यहाँ पे उसके कंसंट्रेशन भी गिवन है 0.1 मोलरिटी। दूसरे साइड
Cu+2 है, उसका भी कंसंट्रेशन 0.01 मोलरिटी गिवन है और Cu, और साथ में गिवन होगा, दो ऑप्शन रहेगा यहाँ पर, या तो E0 सेल की वैल्यू गिवन होगी। अगर E0 सेल की वैल्यू गिवन होगी तो बहुत बढ़िया है, और अगर नहीं गिवन है तो इसके ऑप्शन में क्या हो सकता है, पर्टिकुलर E0 जिंक और E0 कॉपर की वैल्यू गिवन होगी, और इससे अब आगे जाके E0 सेल निकाल सकते हैं। तो दोनों ऑप्शन अपन देख सकते हैं। चलिए काम करते हैं, इनकी वैल्यू गिवन है तो कैसे होगा। चलिए E0 जिंक की वैल्यू -0.76 वोल्ट गिवन है, और इसकी वैल्यू भी +0.34 वोल्ट गिवन है। सब गिवन है ये आपके लिए, और जो भी लॉग यूज़ होगा वो लॉग भी गिवन होगा। मैं यहाँ पर यूज़ नहीं कर रहा हूँ, मैं डायरेक्ट फॉर्मूले में पुटअप कर दूंगा, आप खुद ही समझ जाएंगे कि हाँ ये वाला वैल्यू गिवन होगा क्वेश्चन में। ओके, चलिए बात करते हैं। आइए, तो भाई क्या करना है अपने को, ननस इक्वेशन लगाना है, सेल का EMF या सेल का पोटेंशियल ज्ञात करना है। चलिए देखते हैं क्या कर सकते हैं। मान के चल रहे थे कि अपन ये हमको क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है और हमको यही दिया हुआ है। अब हमारे पास ये है पूरा ननस इक्वेशन, हमको चाहिए E0 सेल। तो E0 सेल निकालने के लिए देखो ये गिवन है, तो आपको याद होगा E0 सेल इज इक्वल टू होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, और डेनियल सेल में कैथोड का रोल प्ले करता है कॉपर और एनोड का रोल प्ले करता है आपका जिंक। लीजिए E0 सेल निकल गया, E कॉपर प्लस 0.34 माइनस माइनस प्लस 0.76। आई थिंक इसको ऐड करेंगे, जोड़ेंगे तो ये आएगा। चेक कर लेते हैं एक बार फिर भी। 10 7 दे 10 1 आ गया। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग में भी कहा था कि या तो सेपरेट मेटल्स के स्टैंडर्ड पोटेंशियल गिवन होंगे और उससे आप E0 सेल निकाल लीजिए, या फिर ये भी हो सकता था कि ये दोनों ना गिवन हो और डायरेक्ट यहाँ पर वैल्यू दे दिया गया 1.10 वोल्ट, तो भी काम चल जाएगा। थोड़ी सी मेहनत कम हो जा रही है और क्या चाहिए। ओके, तो दोनों ऑप्शन लेके चल सकते हैं। अब हम फार्मूला पुटअप करते हैं। E सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन n, अभी n ही रहने दीजिए, जस्ट वेट। log 10, सर भूल गया पहचानना, लेफ्ट में जो है वो ऑन द टॉप आएगा, राइट में है वो बॉटम में आएगा। सो सिंपल, ज़्यादा सोचना नहीं है अपने को। ओके, हाँ, E0 सेल की वैल्यू 1.10 वोल्ट माइनस 0.0591 अपॉन n में मैंने कहा था थोड़ा सा रुक जाइए। क्यों रुक जाइए? सबसे पहले आप सेल रिएक्शन को देखिए। यहाँ पर जिंक जो है वो Zn+2 में चेंज हो रहा है और यहाँ पर Cu+2 जो है वो Cu में चेंज हो रहा है। मतलब यहाँ भी ओवरऑल 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है और यहाँ पर भी ओवरऑल 2 इलेक्ट्रॉन का। तो हाफ सेल रिएक्शन में तो प्रॉब्लम नहीं था, क्योंकि एक ही मेटल यूज़ कर रहे थे, चाहे वो 1 इलेक्ट्रॉन लूज़ करे या 1 इलेक्ट्रॉन गेन करे या 2 इलेक्ट्रॉन गेन करे, जैसा भी हो। लेकिन जब सेल रिएक्शन में है तो पहला ये देखिए कि क्या दोनों मेटल, जैसे जिंक है तो Zn+2, Cu+2 है तो Cu, क्या ये बराबर इक्वल फॉर्म में इलेक्ट्रॉन को गेन और लूज़ कर रहे हैं? अगर कर रहे हैं तब तो बहुत बढ़िया है, अगर नहीं कर रहे हैं तो हमको पहले उसको बैलेंस करना पड़ेगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन में। तो सबसे पहले ये चेक कीजिए, n की वैल्यू स्टार्टिंग में मत रखिए, पहले सोचिए, देखिए पूरे कंप्लीट सेल रिएक्शन को देखिए, क्या इक्वल फॉर्म में इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहा है? हाँ भाई, यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है, यहाँ पे भी 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा है। ओके, अब यहाँ पर आप बिल्कुल रखिए n = 2। ओके, अब यहाँ पर हो गया log 10। Zn+2 का कंसंट्रेशन बिल्कुल गिवन है 0.1, यहाँ पर रखिए 0.1। Cu+2 है 0.01। इसको अलग से एक बार सॉल्व कर लीजिए। 0.1 डेसिमल के बाद 2 डिजिट, ऊपर हो जाएगा 100, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, नीचे हो जाएगा 10। 10 से 10 कट गया, टोटल आएगा आंसर 10। तो यहाँ पर फाइनली आ जाएगा 10। 1.10 माइनस डिवाइड कर लो 0.0295, इससे पहले भी डिवाइड कर चुका हूँ। यहाँ पर आ जाएगा 10, log 10 × 10 = 1।
मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वैल्यू आ रहा है वही आएगा सेम, और उसको 1.10 से क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए। इस बार जो भी वैल्यू आएगा किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा। तो इस तरीके से आपने सेल का पोटेंशियल निकाल लिया, ईएमएफ विद्युत वाहक बल निकाल लिया। ओके, पक्का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट, इसी से रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इसको चेंज कर दूं मैं। ओके, हाँ, अब इसी में वेरिएशन लाते हैं, कुछ क्वेश्चंस में वेरिएशन ला लेते हैं। चलिए देखते हैं और ननस इक्वेशन से किस तरीके को क्वेश्चन आएंगे। मान लो हमारे पास कोई एक और सिंपल सा क्वेश्चन आ गया। जिंक है, ये Zn+2 में चेंज हो रहा है, कंसंट्रेशन यहाँ पर मान लो 0.2 मोलरिटी है, और दूसरे साइड इस तरीके से दिया हुआ है, देखिए H+ और यहाँ पर है सॉरी, कंसंट्रेशन भी लिखना पड़ेगा। तो कंसंट्रेशन कितना होगा H+ का, 0.1 ही होता है, दिया नहीं रहता है क्योंकि ये SH ही है, स्टैंडर्ड है, तो 1 मोलरिटी ही लेना पड़ेगा, माय मिस्टेक। 1 मोलरिटी स्टैंडर्ड है, SHE, और यहाँ पर H2, यहाँ पर इनिशियल ऐसा प्लेटिनम लिखा होता है। और इसके लिए चलिए E0 सेल आपको गिवन है, मान लो प्लस 0.76 वोल्ट गिवन है। ओके, आपको कहा जा रहा है कि सेल का ईएमएफ या ई सेल निकालिए। अब ये तो समझ में आ रहा है यहाँ पर ये प्लेटिनम क्यों लिखा हुआ है। ये एक्चुअल में अगर आपने पिछले वीडियोस में थोड़ा डिस्कस किया होगा तो ये एक्चुअल में कहाँ से निकल कर आ रहा है, SHE। SHE मतलब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या होता है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड? इसके थ्रू हम रिडक्शन पोटेंशियल निकालते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो वहाँ पर हम हाइड्रोजन गैस यूज़ करते हैं एज ए न्यूट्रल, जिसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या माना गया है, क्या एज्यूम किया गया है, 0। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म में वहाँ पर कंसंट्रेशन होता है 1 मोलरिटी आयनिक सॉल्यूशन का, इसलिए यहाँ पर इस तरीके से प्लेटिनम लिखा हुआ है, क्योंकि वहाँ पर जो हाइड्रोजन गैस निकलती है, बबल्ड होती है, उसे प्लेटिनम का जो छोटा सा प्लेट होता है वो उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। एक्चुअल में एब्जॉर्ब नहीं करता, एडजॉर्ब करता है। ओके, चलिए तो अब यहाँ पर हम बना सकते हैं, चलिए निकालते हैं सेल का पोटेंशियल। ई सेल, E0 सेल माइनस 0.0591। हमसे कहा गया है कि n की वैल्यू बाद में रखना है तो बाद में ही रखेंगे। ओके, log 10 जो लेफ्ट में है वो ऊपर आने वाला है और जो राइट में है वो नीचे आने वाला है। रख लीजिए नीचे, अभी फ़िलहाल कुछ मत करिए, बस ऐसा रख लीजिए। अब आप सबसे पहले रिएक्शन पर फोकस कीजिए, बनाइए, नीचे बनेगा इससे पहले, बट फिर भी मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। यहाँ पर जिंक किस में चेंज हो रहा है, Zn+2। जिंक किस में चेंज हो रहा है, Zn+2। जिंक चेंज हो रहा है Zn+2 में, मतलब वो कितना इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन। अब वहाँ पर H+1 बदल रहा है H2 में। अब यहाँ पर +1 है, यहाँ पर 2, +1 है तो 1 ही इलेक्ट्रॉन लेगा, बट यहाँ तो देने वाला 2 दे रहा है, तो यहाँ पर आपको 2 इलेक्ट्रॉन ही लेना पड़ेगा। और बैलेंस करना है तो इसको यहाँ पर क्या करना पड़ेगा, 2H+1। इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएगा, 2 इलेक्ट्रॉन लूज, 2 इलेक्ट्रॉन गेन। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि इलेक्ट्रॉन 5 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, सामने वाला सिर्फ 3 लेगा। नो, यहाँ ज़बरदस्ती है भाई, 5 लूज करेगा तो 5 आपको लेना पड़ेगा। ओके, अब यहाँ पर Zn+2 का कंसंट्रेशन देखिए। अब H+ आयन, तो H+ आयन का जो एक्टिव मास है वो कितने टाइम्स है, 2 टाइम्स है। तो याद कीजिए वो जो 2 है वो हमेशा कहाँ पर आता है, एक्सपोनेंट के फॉर्म में, पावर घात के रूप में आता है। आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ा होगा आपने, याद है, वहाँ से रिलेटेड। तो अब यहाँ पर ये हो गया, तो अब यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन हो गया, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन हो गया। तो अब यहाँ पर टोटल 2 इलेक्ट्रॉन है, तो अब आप रख सकते हैं कि यहाँ पर 2। समझ में आया, पक्की बात समझ में आ रहा है। जिंक बदल रहा है Zn+2 में, H+1 बदल रहा है H2 में। यहाँ से यहाँ जाने पर 1 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र हो रहा था, क्योंकि यहाँ पर +1 से 0 हो रहा है, यहाँ पर 0 से +2 हो रहा है।
दोनों रिएक्शन को मैंने लिखा। जिंक जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है, लूज कर रहा है, लेकिन H+1 सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था। बैलेंस करने के लिए हमने 2 लगाया तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो रहा है, गेन हो रहा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज और 2 इलेक्ट्रॉन गेन, बैलेंस हो गया। बट इस चक्कर में H+ आयन का जो कंसंट्रेशन है वो 2 टाइम्स हो गया। तो ये 2 टाइम्स किस में आता है? एक्टिव मास के पावर में आ जाता है। अब यहाँ पर आप 2 लिख सकते हैं। क्लियर मेरी बात? पक्की बात? यहीं पर एक चीज़ और समझा रहा हूँ। मान लो ये रिएक्शन कुछ इस तरीके से होता। देखिए, मान लो हमारे पास कोई A मेटल होता जिसका कंसंट्रेशन होता A+2, कंसंट्रेशन कुछ भी होता 0.2 m। दूसरे साइड B होता, ये होता +3, कंसंट्रेशन होता 0.1 m, और ये चेंज हो जाता B में। तो अब इसको कैसे चेंज करते हैं? A कुछ नहीं, एकदम सिंपल, इसको कॉपी कीजिए। A किस में बदल रहा है? A+2। कितने इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है भैया? 2 इलेक्ट्रॉन। B+3 जो है वो B में चेंज हो रहा है। कैसे हो रहा होगा? 3 इलेक्ट्रॉन गेन करके। अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? सामने वाला 2 इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, ये सामने वाला गेन कर रहा है 3। बैलेंस नहीं हो पा रहा है, बैलेंस कर दीजिए। 3 और 2 टेबल में तो आते ही नहीं एक दूसरे के, ये ऑड नंबर है, ये इवन है। तो इस पूरे को कंप्लीट 3 से मल्टीप्लाई कीजिए, इस कंप्लीट को 2 से मल्टीप्लाई कीजिए। तो 3 2 जा 6, 2 3 जा 6। तो इसका मतलब जब इसके लिए ननस इक्वेशन बैठा लेंगे तो ननस इक्वेशन कैसे बैठेगा? E सेल E0 सेल माइनस 0.0591 अपॉन यहाँ पर क्या लिखूँ भाई? क्या लिखूँ? यहाँ पर टोटल करने के बाद जो आएगा वो आएगा 3 2 जा 6, 2 3 जा 6। तो यहाँ पर आप 6 रखेंगे। यहाँ पर log 10, ये A+2 ऊपर आएगा और B+3 जो है वो नीचे आएगा। ये तो हमेशा रूल ब्रेक नहीं करेंगे। अब A+2 का कितने से मल्टीप्लाई किया? 3, तो 3 टाइम्स हो गया, वो उसके एक्सपोनेंट पावर में आ जाएगा। 2B+3 है तो वो उसके पावर में आ जाएगा। बस इस तरीके से सॉल्व करेंगे। बस वैसे ही बिल्कुल यहाँ पर भी सॉल्व कर रहे हैं। चलिए करिए इसको। E0 सेल क्या आ गया? 0.76, 0.0295 कर चुके हैं पहले भी बहुत बार। log 10 Zn+2 का कंसंट्रेशन है 0.2 और H+ का कंसंट्रेशन है 1 × 1 2 टाइम्स है, इसीलिए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। 0.2 आ गया सीधा। यहाँ पर हो गया 0.76 माइनस 0.0295। log 1 की कोई वैल्यू नहीं है, जो 0.2 तो कुछ लिख नहीं सकता, तो 2/10 कर सकते हैं। तो फिर यहाँ से हो जाएगा log 10 2 log A/B का फॉर्मूला लगा रहा हूँ माइनस log 10 × 10। log 2 की वैल्यू गिवन होगी, log 10 × 10 1 होता है। वैल्यू रखिए, सॉल्व कीजिए, E0 सेल निकालिए। ओके, पक्का बनेगा सभी से? ओके। अगर कोई प्रॉब्लम्स हो तो कमेंट्स में मुझे बताइए, मैं सॉल्व करूँगा। ओके, चलिए एक लास्ट क्वेश्चन ननस्ट इक्वेशन से। लास्ट क्वेश्चन किस तरीके से और हमसे पूछा जाएगा। ओके, सेम कैलकुलेट करना है ई सेल। अब इस समय किस तरीके से क्वेश्चन गिवन होगा? देखिए, एक क्वेश्चन गिवन है Pb और यहाँ पर Pb NO3 2, यहाँ पर कंसंट्रेशन है, चलो 0.5 मोलरिटी ले लेते हैं, बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन हो गया। और दूसरी तरफ कुछ और ले लेते हैं, क्या ले लें और? CuSO4 कंसंट्रेशन 0.2 m कुछ भी, और यहाँ पर कॉपर लिखा हुआ है। और हमको इसके लिए गिवन है E0 सेल, मान लो दे दिया है +1.5 वोल्ट, ऐसा दे दिया है। और बोल रहा है इसके लिए हमको सेल का पोटेंशियल, सेल का रिडक्शन पोटेंशियल या सेल का विभव ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब कैसे करेंगे? क्या है हमारा फॉर्मूला? ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल, फार्मूला तो वही है 0.0591 अपॉन n, नॉट 2n, log 10। अब ऊपर क्या रखें और नीचे क्या रखें? तो इस बार क्या वेरिएशन आया है?
इस बार यहाँ पर आयनिक फॉर्म में ना हो कि कंपाउंड्स के फॉर्म में हम। और याद कीजिए हमारा जब इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का स्टार्टिंग इंट्रोडक्शन हुआ था तो मैं ऑक्सीडेशन निकालना सिखाया था आप लोगों को, याद है? याद है? तो यहाँ से आप लेड का ऑक्सीडेशन निकालिए, PbNO3, PbNO3 ट्वाइस, याद होगा तो 20 से डिवाइड करेंगे, लेफ्ट कैरी प्लस राइट कैरी माइनस, लेफ्ट का चार्ज पड़ोसी के पास कितना +2, तो यहाँ पर Pb कौन सा चार्ज है +2, लेफ्ट में है तो वो ऊपर आएगा Pb +2। ओके, यहाँ पर CuSO4 है, CuSO4 है, CuSO4 20 से तोड़ेंगे, कॉपर प्लस SO4 माइनस, SO4 पर होता है -2 तो कॉपर पर होगा +2, तो Cu यहाँ पर +2 के फॉर्म में है, मतलब Cu +2 हो जाएगा। इस Pb से Pb +2 बना, Cu +2 से Cu बना, मतलब यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र, यहाँ पर भी 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र, बैलेंस है तो रिएक्शन अपने को बैलेंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ओके, अब E0 सेल माइनस, यहाँ पर आप बिल्कुल रख सकते हैं, अब 2 डिवाइड करेंगे, सॉरी मानी रख देते हैं ना, सिर्फ वैल्यू पुट अप कर देते हैं। E0 सेल 1.5 माइनस 0.0295 इंटू log 10 Pb +2 0.5 Cu +2 0.2, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, डेसिमल के बाद 1 डिजिट, कैंसल कैंसल तो आ जाएगा 5/2। फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पर log 10 5 माइनस log 10 2, A/B का फॉर्मूला लगाएंगे। log 5 और log 2 की वैल्यू आपको गिवन होगी, वैल्यू को पुटअप कीजिए, छोटा सा न्यूमेरिकल सॉल्व कीजिए, ई सेल की वैल्यू आपकी निकल के आ जाएगी। ओके, तो इतने तरीके के क्वेश्चन ननट इक्वेशन से आ सकते हैं। ठीक, अगर मान लो इक्वेशन, सबसे पहला आपको ननस्ट इक्वेशन में सबसे ज़्यादा जो मिस्टेक होता है वो यही होता है कि स्टूडेंट्स क्वेश्चन सॉल्व करते समय चेंज ऑफ इलेक्ट्रॉन को सही तरीके से नहीं देख पाते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र दोनों साइड हो रहा है वो इक्वल होना चाहिए। अगर वो इक्वल नहीं है तो पहले उसको नीचे निकालिए और उसको निकालने के बाद सबसे पहले बैलेंस करिए, और बैलेंस करने के बाद चेक कीजिए कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो रहे हैं, और उसी के हिसाब से आयन के ऊपर एक्सपोनेंट या घात के रूप में भी लगाना भी पड़ेगा अपने को। ओके, तो इस तरीके से बनाइए सवाल। कुछ प्रॉब्लम हो तो मेरे साथ शेयर कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में बताइए। ठीक है, ओके।